इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन का 15 शॉर्ट 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको बतलाते हैं। ये 15 की अगर अच्छी तैयारी अगर कर लोगे तो फिर लॉन्ग का जो वीडियो बनावेंगे वो आसानी से समझोगे और इस बहाने तुम्हारा इंटीग्रेशन भी मजबूत हो जाएगा। 2xy बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो देखो क्या करोगे। पहला काम, ये dx को राइट साइड भेज दो। पहले तो लिखोगे गिवन दैट इक्वल टू 2xy, dx को राइट साइड भेज दो, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2xy dx। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए बोले थे y वाले टर्म को dy के पास भेज दो और x वाले टर्म को dx के पास भेज दो। तो देखो ये y मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो डिवाइड होकर के 2x बाई एक्स स्क्वायर यानी 2 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब बाई इंटीग्रेशन तो देखोगे ये इंटीग्रेशन 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई हुआ। ये 2 कांस्टेंट को बाहर कर दिए, 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन याद रखोगे लॉग वाई होता है और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। और हम बतलाए थे इसके पहले वाले वीडियो जब ऑब्जेक्टिव बतला रहे थे, जब भी सभी में लॉग हर टर्म में लॉग लगा हो तो कांस्टेंट को भी हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये लॉग वाई इक्वल टू ये 2 पावर में चला जाएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग के, और लॉग का फॉर्मूला पढ़े हो लॉग एम प्लस लॉग एन का वैल्यू लॉग एम इंटू एन के एक्स स्क्वायर, और दोनों से लॉग को हटा दोगे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यही इसका सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल टू साइन एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बार बार बोले हैं कि ये पहले वाले वीडियो में समझा दिए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होता है। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाता है तो सेकंड होता है होमोजीनियस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, वो बाद में आवेगा भी। और एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसका थ्योरी पढ़ाए थे। तो इसको बनाओगे, यहां पर देखोगे यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिख रहा है। इसको बनाने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। हमेशा जब भी इसको सॉल्व करोगे या मेरा मार्क्स में कमी नहीं आवे तो कैसे लिखोगे, सो लिखो, लिखोगे कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विथ। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो पढ़ाए थे, एक dy बाई डी एक्स से रिलेटेड और एक dx बाई डी वाई से रिलेटेड। यहां dy बाई डी एक्स है तो लिख दोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब इससे अगर इससे कंपेयर करोगे तो देखो y का कोफिशिएंट p है और मेरा y का कोफिशिएंट 2 tan x है, तो लिखोगे p का वैल्यू हो जाएगा 2 tan x और q राइट साइड q का वैल्यू हो जाएगा sin x। और पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ये सब पढ़ा दिए थे हम। ये पी डी डी एक्स होगा ई टू द पावर, देखो ये 2 कांस्टेंट बाहर कर दोगे और tan x dx लिख दोगे। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ये log के पहले जो लिखा हुआ है वो पावर में चला जाएगा sec स्क्वायर x। और यह भी बतलाए थे ये एज ए डिफॉल्ट यहाँ बेस ही होता है, और दोनों जब सेम होगा, ये पहले वाले वीडियो में टोटल हम समझा चुके हैं, दोनों सेम होगा तो ये कैंसिल होकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछता तो यहीं तक पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बतलाइए, तो आराम से बना सकते थे। अब आइए, ये जो फॉर्मूला, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका पहले ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका तो पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखना नाउ इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना होगा। चूंकि ये dy बाई डी एक्स है तो लिखोगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन, फिर लिख दोगे q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। यहां पर लिख y
इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पर लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स। क्यू के जगह पर देखो लिखोगे साइन एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पर लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स dx। अब चलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के चक्कर के द्वारा हम लोग कुछ इंटीग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब आइए ये लिख दिए, अब सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालो। साइन और सेक स्क्वायर है, टैन और सेक से रिलेटेड बेस्ट होता है। तो देखोगे सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स एक सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और एक सेक एक्स लिख देंगे। इंटीग्रेशन में हो सकता है यह भी क्वेश्चन पूछ दे। तो देखो कैसे बना रहे हैं, एक सेक को रहने दिए और एक कॉस सेक को 1/cos करके साइन बाई कॉस कर दिए। तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जिसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को स्ट्रॉन्ग करने से इंटीग्रेशन भी मजबूत हो जाता है। ये साइन बाई कॉस टेन और ये इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, वो होता है सिंपल सेक एक्स अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। एग्जामिनेशन में जब सी लिख दोगे या के लिखोगे तो जरूर नीचे लिख देना वेयर सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर एक्स स्क्वायर y0 इक्वल टू 5। यहां देखोगे लिखा हुआ है यहां पर तुमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो टाइप्स होता है, इसको भी सीख लो। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी या के रूप में आंसर दिया जाता है। और जब कभी भी तुमको बोल देगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए, इसका मतलब जो इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग लिए सी या के फॉर्म में, उसका भी वैल्यू निकालना होगा। और उसका वैल्यू निकालने के लिए यह व्यवस्था यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, whenever x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 5। हम इसको पहले सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद ये x के जगह पर 0, y के जगह पर 5 इनपुट कर देंगे तो इंटीग्रल कांस्टेंट निकल जाएगा। अब फिर उस इंटीग्रल कांस्टेंट का जो वैल्यू निकला उसको फिर उस इक्वेशन में इनपुट कर देंगे तो वह पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन दैट, यहां पर देखोगे, फिर यहां पर गौर करोगे, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम देखोगे या दिखने ही में लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक dy बाई dx से रिलेटेड और एक dx बाई dy से रिलेटेड। ये dy बाई dx से रिलेटेड है तो यहाँ लिखोगे बाई कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विथ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। देन गौर करोगे y का कोफिशिएंट p, तो p का वैल्यू तुम्हारा आ गया -2x, q का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर ई टू द पावर x स्क्वायर। अब जब ये क्या नियम है, जब p और q का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई टू द पावर देखो p का वैल्यू -2x है, -2 बाहर कर दोगे x dx, और देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, वो 2 और ये 2 कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा माइनस ई टू द पावर -x स्क्वायर। उसके बाद रूल है, लिखते हैं नाउ, और फिर फॉर्मूला है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला है, इसके पहले वाले वीडियो में भी समझा दिए थे। y का डिफरेंशिएशन होता है इसलिए y लिखेंगे, अगर dx बाई dy होता तो x लिखते, जब x लिखेंगे तो dy लिखेंगे, जब y रहेगा तो dx लिखेंगे। अब y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू पुट कर दो,
q का वैल्यू यहां पर है, ये पुट कर दो, और फिर यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फैक्टर का वैल्यू पुट कर दो। देखो ये सिंपल हो गया, e टू द पावर प्लस में एक्स स्क्वायर है, e टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वायर है, दोनों पावर जुटेगा तो e टू द पावर 0 यानी ये 1 हो जाएगा। तो ये y e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिंपल 3 बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, इसको लिखोगे y e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री और ये 3 कैंसिल होकर एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन। हम लोगों को निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिख दोगे गिवन दैट ये y0 यानी 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 5, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, y के जगह पर 5 e टू द पावर माइनस x के जगह पर 0 तो होल 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस c, देयरफॉर c का वैल्यू निकला 5, क्योंकि e टू द पावर 0 1 होता है। अब इस c का वैल्यू फिर 1 में डाल दो, अगेन फ्रॉम 1 इनपुट करोगे तो y e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। अब ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए। फिर यहाँ देखोगे लगातार वो क्वेश्चन नंबर 2 भी था लीनियर डिफरेंशियल, 3 भी है लीनियर डिफरेंशियल, और यह भी है लीनियर डिफरेंशियल। फिर इसी प्रकार से बनाओगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिखते हैं, गिवन डेट करके अपना तुम लिखते रहना, डायरेक्ट लिखोगे कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू एक्स क्यू। तो p का वैल्यू निकला, देखो x y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 बाई एक्स, और q का वैल्यू है 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करोगे e टू द पावर पी डी एक्स, e टू द पावर देखो 2 बाहर कर दो 1 बाई एक्स डी एक्स, ये e टू द पावर 2 log x हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, और log के पहले जो मल्टीप्लाई है वो पावर में जाएगा। तो दोनों का देखो यहाँ भी बेस है, यहाँ भी दोनों सेम है, इसलिए IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू सिंपल एक्स स्क्वायर आ गया। अब आइए फिर लिखोगे नाउ, गौर करते होगे, अगर ऑब्जेक्टिव का देखे होगे वीडियो तो ये ज्यादा समझोगे, और ये वो दोनों वीडियो देखोगे तो लॉन्ग का वीडियो जो भेजेंगे वो ज्यादा समझोगे। 5 नंबर आराम से, टोटल 12 नंबर 12 मार्क्स गेन कर लोगे। अब चलो लिखते हैं यहाँ पर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, q का मतलब है तुमको 1 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर dx, ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर y इक्वल टू केवल dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व x dy बाई dx माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई। बेस्ट तरीका क्या है बनाने का, इस y को भेज दो तुम ये राइट साइड, सॉल्यूशन में डायरेक्ट हम बना रहे हैं, x dy बाई dx इक्वल टू y माइनस वाई प्लस में चला गया 2x स्क्वायर वाई। देखोगे x dy बाई dx, ये y कॉमन ले लोगे 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये dx को राइट साइड भेज दो, ये y को लेफ्ट साइड, इस x को राइट साइड, और dx भी राइट साइड, तो ये y आ जाएगा 1 बाई वाई, समझ में आ गए, और ये dx ऊपर जाएगा और ये x नीचे आएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई x। ये बेस्ट तरीका हुआ बनाने का। अब बाय लिखोगे बाय इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन का भी साइन दे देते हैं। अब ये 1 बाई वाई का तो इंटीग्रेशन आसानी से तुम निकाल लोगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो, dx 2 बाहर करके एक्स स्क्वायर बाई एक्स यानी केवल x dx। अब क्लियर हो गया, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, ये 2x का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये 2 से 2 कैंसिल, ये log x को इधर भेज दो तो ये log y माइनस log x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, log m माइनस log n को लिखा जा सकता है log m बाई n, मॉड दे दोगे तो बेस्ट रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ भी यह भी एक आंसर सही है, यहाँ भी अगर छोड़ देते हो तो आंसर मिल जाएगा। इसको थोड़ा और हम सिखलाते हैं और देखो इसका बेस ई होता है। अब लॉग को लॉगरिथमिक फॉर्म को अरिथमेटिक फॉर्म में तैयार करो, वो कैसे करते हैं तो y बाई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आगे और बढ़ सकते हो, y बाई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर सी, चूंकि पावर प्लस है तो मल्टीप्लाई होता है। अब ई टू द पावर सी को देखो x को उधर भेज दो, y इक्वल टू ई टू द पावर सी के जगह हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं x, यह भी बेस्ट आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, यह बेस्ट क्वेश्चन है। ये कैसे बनाया जाएगा इसको सोचोगे तो गौर करो, इसके पहले वाले वीडियो में हम ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को लिख दिए थे ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, इसलिए कि वहां वन वगैरह नहीं था, तो आराम से हम इसको y वाले टर्म को dy के पास और x वाले टर्म को dx के पास भेज दिए थे, लेकिन ये y 1 होने के कारण वो काम यहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको बेस्ट तरीका है बनाने का, सीख लो और इस तरीका को रट लेना। क्या करोगे फिर गिवन डैट करके सब लिखना है, हम छोड़ दिए हैं लिखना, प्रोसेस में लिखना पड़ता है, हम डायरेक्ट बनाते रहते हैं। अब सीख लो बनाते हैं तो पहला काम क्या करोगे, x प्लस वाई को मान लो t, क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1, y का वैल्यू dy बाई डी एक्स, t का होगा dt बाई डी एक्स। देखो अब चूंकि क्या है क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई, देखो कितना बेनिफिट हुआ, ये 1 प्लस dy बाई डी एक्स के जगह पर केवल क्या लिख दोगे dt बाई डी एक्स और e टू द पावर x प्लस वाई के जगह लिख दोगे t, सिंपल हो गया। dt इक्वल टू e टू द पावर t dx, ये t वाले को इधर भेज दो 1 बाई e टू द पावर t dt और ये dx इंटीग्रेशन भी कर दो और इसको ऊपर भेज दो तो माइनस हो जाएगा पावर, ये dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dx e टू द पावर माइनस टी का इतना बाई -1 रूल है, टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करते हैं, इसका x प्लस सी हो गया, माइनस ऊपर भी लिखा जा सकता है तो माइनस देयरफॉर e टू द पावर माइनस टी इक्वल टू x प्लस सी, सभी को उधर भेज दो बेस्ट रहेगा, x प्लस ई टू द पावर, अब माइनस टी के जगह पर लिख दोगे x प्लस वाई, ये x है ही, ये उधर गया प्लस सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोलेगा सॉल्व x dy प्लस y dx इक्वल टू 0, ये बहुत ही सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो क्या करोगे, हिंदी वाला लिख देगा दिया है कि, ये लिख देगा dx वाले को राइट साइड भेजो इक्वल टू ये माइनस वाई डी एक्स, वाई को dy के पास, x को dx के पास, तो ये आएगा इधर तो 1 बाई वाई डी वाई, ये -1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग कर दो, चलिए इंटीग्रेशन 1 बाई वाई डी वाई -1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाई वाई का क्या होगा लॉग वाई, इसका क्या होगा लॉग एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये माइनस लॉग एक्स इधर आ जाएगा तो लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी,
लॉग एम प्लस लॉग एन को लिख सकते हो लॉग एम इंटू एन वाई इंटू एक्स इक्वल टू सी। यह भी आंसर सही है। और एक आंसर यह भी हो सकता है, बेस ई है तो एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर सी, और ई टू द पावर सी कांस्टेंट है, इसीलिए यहां पर हम सिंपल ए लिख देंगे। यह भी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं करेंगे, dx बाई डी वाई करेंगे, बेनिफिट होगा। क्यों? देखो ये पावर x बाई वाई, अगर y को भी x माना जाएगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 बाई भी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लो dx बाई डी वाई लिखते हैं तो देखो कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट इसको बतला रहे हैं। ये dx इधर है, ये बाई डी वाई को इधर भेज दो, और ये x ई टू द पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई ये y ई टू द पावर x बाई वाई लिख दिए। अब क्या करोगे, x के जगह पर भी y ले लेते हैं, लिखते हैं पुट x इक्वल टू वी वाई। ऐसा पूछोगे क्यों लिखे, तो देखो अगर x के जगह वी वाई लेते हो तो y कैंसिल होकर e टू द पावर भी सिंपल हो जाएगा, इसीलिए लिया। और रूल है कि जब इसको लिया जाता है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां डिफरेंशिएशन देखो, ये dx बाई डी वाई चूंकि लिखा हुआ है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी वाई भी u इंटू भी पर सेट करोगे तो v को छोड़ोगे तो dy बाई डी वाई 1 हो गया, और y को छोड़ोगे तो ये dv बाई डी वाई हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखो इसको 1 मान लेते हैं, ये dx बाई डी वाई के जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे, और जहां जहां x है वहां हम वी वाई लिख देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 में आ जाओ, ये dx बाई डी वाई के जगह पर v पर y ये प्लस y dv बाई डी वाई लिख दोगे। अब देखो x के जगह पर वी वाई लिखोगे, ई टू द पावर ये वी वाई बाई, चलो एक स्टेप बढ़ेगा, वी वाई बाई वाई हो गया, ये वाई स्क्वायर रह गया, ये वाई रह गया, ई टू द पावर वी वाई बाई वाई हो गया, ये वाई कैंसिल, ये वाई कैंसिल। अब देखो v प्लस वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना हो गया। हो सकता है ये लॉन्ग में भी पूछ दे, लेकिन शॉर्ट का ही क्वेश्चन है। अब देखो क्या बचेगा, v वाई और ई टू द पावर v, अब प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई ई टू द पावर v। अब दोनों को सेपरेट कर दो, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, अलग अलग करोगे ना तो y ई टू द पावर भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा v, यहाँ y देखो एक y कैंसिल हो जाएगा y, और ये जो नीचे है ई टू द पावर भी, अगर इसको ऊपर कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी और ये भी कैंसिल होकर छोटा हो गया तुम्हारा, बच गया यहाँ पर y dv बाई डी वाई इक्वल टू वाई ई टू द पावर माइनस भी हो गया। फिर देखो ये y और ये y फिर कैंसिल हो गया, तो dv बाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस भी हो गया। ये dy को राइट साइड भेज दो, dv इक्वल टू ई टू द पावर माइनस भी dy हो गया, ई टू द पावर ये भी वाले टर्म को dv के पास भेजोगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो ये नीचे आएगा, जब यह ऊपर होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये dy। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इसको इंटीग्रेशन करोगे ई टू द पावर भी dv, ये इंटीग्रेशन ऑफ dy, ई टू द पावर v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट ई टू द पावर v होगा, और ये y होगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा। अब फिर v के जगह पर देखो, यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू वी वाई माने हैं, तो v इक्वल टू एक्स बाई वाई होगा, तो x बाई वाई लिख दोगे इक्वल टू वाई प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा इसको उधर भेजो या यहीं पर रहने दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोलेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जीएस लिख दिए, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dy बाई डी एक्स
इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैसे बनाओ? तो चलिए पहले फिर सॉल्यूशन में लिखोगे गिवन डैट जो दिया हुआ है उसको लिखोगे, या जब तक हम लिख रहे हैं सोचो कैसे बनेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई, सोचा ये कैसे बनाओ? पहला काम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेगा। ये पहला काम क्या करोगे, ये डी वाई को इधर रहने दोगे और 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। y वाले टर्म को dy के पास भेजोगे तो ये देखो ऊपर है तो इधर आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। दोनों ओर इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन हो गया y के रिस्पेक्ट, यह इंटीग्रेशन हो गया x के रिस्पेक्ट। अब याद करो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ y है तो लिख दोगे tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 10 बोलेगा सॉल्व रूट अंडर a प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। यह भी तुमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेगा। पहला काम क्या करोगे, सॉल्यूशन में जो है सो लिखोगे ही, उसके बाद देखो कैसे बनाते हैं। रूट अंडर ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस एक्स, ये एक्स वाले को उधर भेज दो तो डी वाई, ये माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए प्लस एक्स, और देखो ये डी एक्स नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। अब लिख दो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो देखोगे इंटीग्रेशन डी वाई बाई रूट अंडर ए प्लस एक्स डी एक्स। ये जो है ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है। इसको कैसे इंटीग्रेशन करोगे, सो देखो नीचे है अंडर रूट ए प्लस एक्स, तो ऊपर भी ए प्लस एक्स लाओ। ए प्लस एक्स लाने के लिए ये कांस्टेंट ए को प्लस भी करो और माइनस भी करो, और दोनों को सेपरेट करके आराम से बना दोगे। तो ये हो जाएगा डी वाई, ये माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए रूट अंडर ए प्लस एक्स डी एक्स, ये डी वाई, और ये माइनस ए प्लस एक्स बाई रूट अंडर ए प्लस एक्स डी एक्स, और ये माइनस प्लस ए बाहर कर दो 1 बाई रूट अंडर ए प्लस एक्स डी एक्स। एक स्टेप और चलो, डी वाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई माइनस, देखो ये क्या पढ़ा है, ये क्लास 5-6 में पढ़ा है, ए बाई रूट ए को लोग डायरेक्ट रूट ए बोलता है कि नहीं, है कि नहीं? सेम चीज है, पावर 1 है, पावर हाफ है, माइनस होकर के ऊपर पावर हाफ बचेगा, इतना प्लस हाफ हो गया dx, और ये प्लस ए, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगा dx। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे, देखो dy का इंटीग्रेशन y, पावर हाफ है तो पावर 1 जुटता है, माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर हाफ में 1 जोड़ोगे तो 3/2, यह भी हो जाएगा 3/2। ये a इंटू ए प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ और प्लस 1, ये हो जाएगा तुमको हाफ, है कि नहीं? अब बाय हाफ हो गया प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, y इक्वल टू -2/3 ए प्लस एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस 2a, ए प्लस एक्स पावर हाफ को रूट भी लिख सकते हैं, प्लस c, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लिखेगा सॉल्व एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर देखो ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई है, इसको इसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स कॉस एक्स, तो वी गेट क्या मिलेगा, एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो सिंपल डी वाई बाई डी एक्स प्लस
देखो x cos x से डिवाइड करोगे, दोनों में देखो बीच में प्लस है ना, तो दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू 1/x cos x। ये x कैंसिल हो जाएगा, यहां cos x कैंसिल हो जाएगा, ये dy/dx, देखो यहां बचेगा तुमको tan x, y tan x, और यहां बचेगा 1/x, इक्वल टू देखो 1/cos को सेक लिख सकते हैं, sec x/x। अब ये तुम्हारा आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर लिखोगे यहां पर कंपेयरिंग करके लिखोगे, कौन सा, dy/dx प्लस p dpy इक्वल टू q से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, देखो p के जगह पर आएगा तुमको tan x प्लस 1/x, और q के जगह पर आएगा sec x बाई ये x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e टू द पावर p dx यानी e टू द पावर tan x और 1/x dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो e टू द पावर, गौर करो, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, ये log sec x, और 1/x का इंटीग्रेशन log x। log m प्लस log n को क्या लिख दोगे, log m इंटू n, यानी x sec x, और बतलाए थे दोनों का ये सेम बेस है, इसीलिए आंसर हो गया x sec x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद तब लिखोगे, नाउ फॉर्मूला लिख दोगे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू लिख दोगे x sec x। q का वैल्यू देखो क्या है, q का वैल्यू फाइंड आउट यहां sec x/x किए हुए हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x sec x dx। ये x x कैंसिल हो गया, ये sec और sec मल्टीप्लाई होकर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या होता है tan x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व -x dy इक्वल टू 0। ये देखो, इसको थोड़ा सा बनाओगे ना, थोड़ा सा ये इसमें ब्रेन लगाना है तुमको, हम आइडिया देते हैं, इस तरीका को अपना याद रख लेना। पहला देखो लिख देते हैं, गिवन डैट, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये देखो y dx होगा, क्लियर, ये y dx और भी y मल्टीप्लाई होकर dx इंप्लाइज, ये देखो y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। होता क्या है, सो देखो यहां पर y स्क्वायर है, इस तो बतलाते हैं कारण, पहले लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई वाई स्क्वायर, तो देखो y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 बाई वाई स्क्वायर 0। ये हम ऐसा लाए हैं, ध्यान से समझना, ये जो देख रहे हो ना, ये y, ये x बाई वाई का डिफरेंशिएशन है, u बाई v पर निकालोगे x y बाई का डिफरेंशिएशन, तो ये है, जैसे यहां पर मान लो dx बाई वाई का u बाई v से जब डिफरेंशिएशन करते हो, y को छोड़े dx बाई dx माइनस x को छोड़े dy बाई dx बाई ये y स्क्वायर, ये हुआ ना, तो इसी को लिखते हैं y dx माइनस x dy बाई y स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए यहां पर छोटे ढंग से बनाने के लिए dy बाई dx बाई y लिख देना, अब प्लस x dx इक्वल टू 0। अब लिखना नाउ इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन भी कर दो। अब देखो ये यहां पर क्या है, डेरिवेटिव भी है,
और इंटीग्रेशन भी है। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, दोनों कैंसिल होकर एक्स बाई वाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये के हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व एक्स डी वाई डी वाई, ये सॉल्व करो। ये बहुत इजी है, एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो क्या होगा, एक्स वाई से जब डिवाइड करोगे तो 1 बाई वाई डी वाई, एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स, और यहां सिंपल डी वाई। इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाई वाई डी वाई, 1 बाई एक्स डी एक्स और सिंपल डी वाई। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, इसका हो गया लॉग एक्स, इसका हो गया वाई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लॉग एम प्लस लॉग एन को क्या लिख दोगे, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू वाई प्लस सी। यह भी आंसर सही है। इसको आगे अगर बढ़ाना चाहोगे तो बेस ई है तो एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर वाई प्लस सी, एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर सी, और ये एक्स वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर वाई। यह भी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 14, y cot x इक्वल टू 2 cos x। इसको देखो कैसे बनाओगे। जैसे ही देख रहे हो यहां पर यह भी है तुमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर लिखोगे, पहले तो लिख दोगे सॉल्यूशन में प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p का वैल्यू तुम्हारा आया, देखो y का cot x है और q का वैल्यू आ गया 2 cos x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करोगे तो e टू द पावर p dx यानी e टू द पावर cot x dx। तो यहां लिख दोगे e टू द पावर log sin x, यहां भी बेस ही है तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा केवल sin x। अब लिख दोगे नाउ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू लिख दो, इंटीग्रेशन q का वैल्यू देखो क्या है 2 cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x है और देखो फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x, y sin x ये हो जाएगा sin 2x dx, y sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, यहां होगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ज्यादा से ज्यादा 2 एलसीएम लोगे, सी में 2c को भी कैपिटल ए लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व ये बनाओ। इसका देखो सॉल्यूशन में गिवन डैट करके पहले लिख दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स। देखो क्या करना है इसमें, यहां देखोगे dy बाई डी एक्स दो जगह है, दोनों dy बाई डी एक्स को एक तरफ भेज दो, y वाले टर्म को एक तरफ भेज दो, y माइनस 2y स्क्वायर हम इसको इधर भेज दिए, इसको उधर भेजेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लोगे, x प्लस 2 dy बाई डी एक्स। अब गौर कीजिए यहां पर हो जाएगा y माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 dy। क्या बोले थे, dx वाले को राइट साइड लिख दो तो ज्यादा बेहतर होगा, x प्लस 2 dy इक्वल टू वाई माइनस 2y स्क्वायर dx। अब y को dy के तरफ भेज दो तो 1 बाई वाई माइनस 2y स्क्वायर dy और ये 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन कर दो, यहीं पर हम लिख देते हैं। अब देखो यहां पर इसको फैक्टर में लिखो, y इंटू 1 माइनस 2y dy, ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो पढ़े होगे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। यहां देखोगे नीचे दो फैक्टर है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से 2 भाग में बांटा जाता है, अगर नहीं आता है तो पूछोगे, कमेंट में पूछोगे तो उसका वीडियो बना देंगे, या डायरेक्ट हम लिखते हैं। देखो ध्यान से,
या -2y है तो यहाँ +2y होगा, तभी कैंसिल होगा। तो +2y लाने के लिए क्या करोगे वो देखो, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/1 - 2y, है कि नहीं, और यहाँ पर लिख दोगे 1/y। एलसीएम लोगे तो यहाँ y बचेगा, जबकि यहाँ -2y आएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 लिख देना पड़ता है। अगर नहीं समझते हो तो बोलना, x + 2 dx। अब ये 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 - 2y, और देखो एक y के साथ -2 मल्टीप्लाई है तो -2 से डिवाइड भी करोगे, इसका हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा log x + 2 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये log y को प्लस वाले को पहले लिख दो, और ये माइनस है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2y इक्वल टू, ये हो जाएगा log x + 2 प्लस c। log m माइनस log n को लिख सकते हो log m/n, ये आ गया, और इक्वल टू देखो ये c को भी लिख दो log k, तो क्या होगा, ये हो जाएगा log k × x + 2। इससे बेनिफिट क्या होगा, दोनों का log कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू k × यहाँ y है 1 - 2y × x + 2, यही इसका बेस्ट आंसर होगा।